एक कोई स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा सुनी तो दर्शन करने के लिए सोचा, वो बड़ा व्यापारी था। तो आज के 500 वर्ष पहले 1,00,000 रुपए की कितनी महिमा थी? 1,00,000 रुपया 500 वर्ष पहले 1,00,000 रुपए का इत्र लेके आया। पता लगाया तो स्वामी जी यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, आंख मूंदे। गया, दंडवत किया, स्वामी जी महाराज एक ये इत्र लाए हैं बिहारी जी की सेवा के लिए, 1,00,000 मुद्रा लगा के। स्वामी जी का ला, आंख खोल के देखा भी नहीं, लिया, ढक्कन खुला उसका, ऐसे रेत में मारा ऐसे, और ताली बजा कर ऐसे। बड़ा दुख हुआ उसको, 1,00,000 का इत्र लाए और रेत में फेंक दिया। फिर स्वामी जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए, जब देखा उसकी तरफ, वो विकल, मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई, फेंक दिया गया। उनका जा निधिवन में बिहारी जी के दर्शन करो, जाके जाओ। जे भी निधिवन राज के प्रधान द्वार पर गया तो वही इत्र की सुगंध, और जब बिहारी जी पे गए तो बिहारी जी के पूरे सब वस्त्र भीजे हुए थे उसी इत्र से। इत्र डाला रेत में और भींजे हुए बिहारी जी थे। अब वो तो दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी के चरणों, स्वामी जी ऐसा आप ताली बजा के हंस रहे थे, कृपा करके बताइए, अब हमारा संशय दूर हुआ कि इत्र तो बिहारी पर प्रभु उस समय, तो उनका उस समय प्रियालाल होली खेल रहे थे, तो लाल जो पिचकारी तक तक करके प्रियाजू के श्रीअंगों में मार रहे थे। इतने में तुमने इत्र दिया तो पूरी इत्र की बिहारी जी के, तो भाई इतने में विजय हो गई हमारी लाडली जी की। बिहारी जी पूरे तर्द थे इत्र से। भाव की वस्तु तत्काल पहुंचती है, वस्तु हो ना हो, भाव कर लो तो पहुंच जाएगी। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड निवासी, शरीर अस्वस्थ हुआ। जब एक खबर पहुंची तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के, श्रीनाथ जी के उपासक राजवैद्य वो आए। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, बहुत से ब्रजवासी जन बैठे थे, तो कहा बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है, इसलिए कहीं कहीं खीर आता है कि आपने, तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बात करते हैं, मठा और नमक के सिवा बाबा वर्षों हो गए कुछ जबान पे नहीं रखा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछु आन। लौन नमक और तक्र माने मठा, नमक मठा के सिवा कुछ छुआ ही नहीं वर्षों से रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो राधा कुंड निवासी। तो उनका हम वैद्य छोड़ देंगे अगर हमारी बात झूठ हो जाए, कहो बमन करवा के दिखावें आपको। तो सबको लगा ऐसा भी होता है क्या कि एकांत में, तब हंस करके पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो जहां का हमने प्रसाद पाया तुम वहां के पहुंच वाले वैद्य हो, इनको बताओ सबको, नहीं तो संशय हो जाएगा। तब उन्होंने कहा इन्होंने भाव में भोग लगाया था और भाव में ही प्रसाद पाया था, प्रगट तन में उसका प्रभाव था। वो कह रहे थे हम बमन करवा के दिखा दें, वही निकलेगा जो इन्होंने भाव में पाया। बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना, बिल्कुल एक पैसा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रिझते हैं, तुम कहते हो पैसा ना लगे, तो तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे? बोले गोपाल जी की जो छवि है ना, श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो, तुम वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया, भाव में उसने चीनी डबल डाल दी। तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा कंजूस का। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से ही मानसिक का भाव बनता है। ये 5 मिनट किया करो, 5 मिनट। वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती, भाव अधिक होता है, तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोगराग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं, हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए या निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो।
और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर चार परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनेस्मिन् कति कति न सुरः सिंधुवापी तड़ागा राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला दिव्य दिव्या नशंति आश्चर्या केलिसारा कति कति न मणिस्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजृंभन्ते न भासा क्षितिषु कति महामोद मेदस्वनीषु। भाई वृंदावन जो आ गया उसे अब किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यहां के कुंड, यहां के जितने भी जल स्थान है, इनकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। क्योंकि राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला, प्रिया प्रीतम के श्री चरण धोवन, प्रिया प्रीतम के श्री अंग राग से, इनमें प्रिया प्रीतम केली करते हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, में ये सब दिव्य जल है। ये केवल माया के कारण ऐसा कर दिया गया है कि जल्दी कोई पी न पावे, जल्दी किसी का स्नान का मन न हो। और अगर स्नान करता है, आचमन करता है, आराधना करता है, अब उसे किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो दिव्य सरोवर हैं, यहाँ का जो कुएं का जल है, यहाँ की जो पुष्करणी है, उनकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। और गिरिराज महाराज और बरसाने के पर्वत, नंदगांव के पर्वत, इनकी सुमेरु पर्वत भी समानता नहीं कर सकता। ये सबसे भगवान ने कर कमल में धारण किया। अब जैसे बरसाने में जो पर्वत है, प्रियालाल गलवैया दिए विहरण करते हैं, चरण चिन्ह प्रियालाल के हैं। ब्रज के जो पर्वत है, त्रिभुवन में इनकी समानता करने वाला कोई पर्वत नहीं है जो ब्रज में विराजमान है। तो कह रहे आश्चर्या केली सारा, सर्वाश्चर्य में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। अब गिरिराज जी महाराज के समान कोई हो सकता है? इनकी तलहटे में, इनके ऊपर प्रियालाल खेलते रहते हैं। इसलिए इस महाआनंद स्वरूप यदि वृंदावन का तुम्हें परिचय मिल गया है तो इधर उधर मन को मत दौड़ाना। यहां आने के बाद फिर और किसी तीर्थ जाने की, घर आ गए तो द्वार जाने की जरूरत क्या है? हरि के घर आ गए तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत है। स्वयं हरि विराजमान। एक बार बाबा ने कहा कि हम चारों धाम करना चाहते हैं, वृद्ध शरीर हो गया है लाला। भगवान ने चारों धामों को कहा कि यही विराजमान हो जाओ पूर्ण रूप से। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही विराजमान है। विश्वास करो, सब यही विराज। एक बार यदि आप ब्रज आ गए, अब आपको किसी और तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। मोहिन्याम अपि नास्ति मेदभूत मति का पार्वती का उर्वशी कावान्यावर वर्णनी रतियुता यच्चेटिकांग छटाम। भाई यदि वृंदावन आ गए हो और इस रज रानी का सेवन करोगे, रसिकों का संग करोगे, तो तुमको एक ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होगी कि जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी वैसा स्वरूप नहीं है। और इतनी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि उर्वशी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को चलायमान कर दे। सच्ची मानना, ऐसी स्थिति प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपासना से प्राप्त होती। उर्वशी की भी ताकत नहीं कि मन को चलायमान कर सके। और ऐसा सुंदर वपु है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, जैसा श्री जी की दासियों का है। कावान्या वरवर्णिनी, फिर और कोई युवती हो ऐसा त्रिभुवन में, ऐसा असंभव। स्वयं मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा उपासक की बुद्धि को मोहित कर सके। ये ध्यान से सुनो, मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा दासी के चित्त को लुभायमान कर सके। ऐसी हमारी प्रियाजू की चरण उपासना की सामर्थ्य जागृत होती है उपासक में। पहले श्लोक में कहा त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं, इन कुंडों और सरोवरों का और कूप आदि का जल जो सेवन करते हैं, वृंदावन का ब्रज का जल, त्रिभुवन में किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं इनकी बराबरी कर सके। कई बार सुनाया है। एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास गर्ग संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी गए और कहा तुम्हें याद है तीर्थराज प्रयाग हो तुम, सब तीर्थ 6 साल और 12 साल में आकर के कर देते हैं तुम्हें, कभी ब्रज के कोई तीर्थ नहीं आए, गिरिराज जी, वृंदावन, कोई भी तीर्थ, और तुम समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा हो। देखो रजिस्टर में अपने,
हाँ, उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं है। तो बोले किस बात के तीर्थराज हो तुम? तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा प्रभु आपने हमें तीर्थराज बनाया, लेकिन ब्रज के तीर्थ तो आते नहीं। तो उनका तीर्थराज बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। ब्रज हमारा घर है, तुम तीर्थों के राजा हो। तो बोले प्रभु एक और प्रश्न करना था कि सब तीर्थ आ करके हमको कर रूप में पाप देते हो, हमारे ऊपर बहुत पाप लद जाता है। तो बोले जो अर्ध कुंभी और कुंभ, इसमें आकर के सब जन और तीर्थ प्रयागराज में अपना पाप छोड़ते हैं, तो तुम हमारे वृंदावन में आके कुंभ मना लिया करो। तो यहां भी लगता है कुंभ। तो प्रयागराज आते हैं और यहां परिक्रमा देते हैं, यहां की रज में लौटते हैं, पूरे भूमंडल का पाप और अपना जो एकत्रित किया हुआ है वो सब यहीं भस्म करके तब जाते हैं। आप विचार करके देखिए, तीर्थराज प्रयाग भी जहां पावन होने के लिए आते हैं, कुंभ लगता है हमारे वृंदावन में। ये है वो परम धाम वृंदावन। पहले श्लोक में महिमा वर्णन की कोई तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। दूसरे में वृंदावन जो भाव देह की प्राप्ति कराता है, तो इतना सुंदर रूप है राधा दासी, जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं। और इतनी सामर्थ्य होती है उस उपासक में कि उर्वशी और मोहिनी भगवान भी उसे मोहित नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था होती है राधा दासी भाव के उपासक में। पर सही संग मिल जाए रसिकों का और सही मन से उपासना प्रारंभ हो जाए धाम की, तो बहुत जल्दी प्राप्ति। श्री भगवत ऋषि की महाराज कहते कि भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर। ध्यान दें, भगवान का जो जन है या प्रियालाल का जो जन है, उसकी सामर्थ्य क्या है? सुरत समाई डोर, प्रियालाल की स्मृति में डूब गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहीं से भावदेव की प्राप्ति होती है। स्मरण हर समय। मान लो जिस समय आप स्मरण रहे तो बहुत बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रमाद स्थिति है। नहीं, एक क्षण विस्मरण होने पर भारी अशांति पैदा हो जाए। भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर, जो सदैव प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, तो प्रिया प्रीतम उसे अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं। सूरत डोर में वो डूबा हुआ है, प्रिया प्रीतम उस अपने हाथ का खिलौना बनाकर रात दिन उससे वैसे ही खेल कराते हैं जिससे महामंगल जगत का होता है, जिससे प्रियालाल के प्रेम रस में वो डूबता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहा क्योंकि उसकी सूरत, उसकी स्मृति प्रियालाल में, तो पूरा भार प्रियालाल उसका ले लिए। कोई भी कार्य बिना आज्ञा के, बिना समझ के मत करना, नहीं फंस जाओगे। जो कछु करो सो आयस या समझ के, और बिनु समझे करे नाई, और बिनु समझे जिन जिन करी परे अंधतम माई। कोई भी कार्य करो, या तो आज्ञा हो तो विचार करने की जरूरत नहीं, यदि आज्ञा नहीं हुई तो विचार करके करो, बहुत सोच समझ के। जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे जल्दी जल्दी कर बैठे, तो बोले फिर अंधे कुएं में गिरते। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक प्रवचन कभी ना करे। बहुत पतन का मार्ग है ये। आपको लगता है भूरिदा जना, ये भूरिदा जना वो हैं जो प्रभु के प्रेम में मतवाले होकर भगवत चर्चा करते हैं। इससे भूरिदा जना नहीं होता। भगवत ऋषि जी डांट लगा रहे हैं उपासक को। पहला कहा कि जिनका चित्त निरंतर प्रियालाल की सूरत में डूबा हुआ है, प्रियालाल पूरा योगक्षेमम वहां में हम का भार ले लेते हैं अपने हाथ में और उसको अपने हाथ का खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरा कहा बिना आज्ञा बिना समझ के कोई कार्य मत करो, सोच समझ के आज्ञा युक्त कार्य करो, नहीं फंस जाओगे। तीसरी बात कह रहे हैं जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक प्रवचन मत करना किसी को। भगवत चर्चा परस्पर करना अलग बात है, उपदेशक बनना, गुरु बनना, समाज सुधारक बनना, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक ना करे। नहीं तो कह रहे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते हो किसी को कहते हैं? बहुत सम्मान सूचक शब्द है पर कहते कुत्ता को है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन देख सिंह को रूप, सुन सुन भूषे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। अगर एक कुत्ता भूख दे तो दूसरा भूखेगा, फिर पूरे पूछो उनसे क्यों भूखे? बोले पहले वाला भूखा था, उधर वाला भूखा। बोले उससे पूछो तुम क्यों भूखे? बोले कुछ ऐसा आभास हुआ था हमको कि उधर कोई आवाज आ रही है बस। बोले जिसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, इसमें जो कहा है स्वान बेकूफ, उसको पता नहीं है क्यों भूख रहा है और सही भूख रहा है कि गलत भूख रहा है।
बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत साक्षात्कार ना कह के केवल सुने सुनाई बातें दूसरों के सुनाते रहते हैं, उनको कहते हैं श्वान बेवकूफ। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम क्या डूबे हो इसमें? तुमने क्या साक्षात्कार किया? यहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वो ले ली, वो ले सुना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम कहां स्थित हो? बोले जो कही सुनी बातें दूसरों को सुना सुना कर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवत साक्षात्कार किया नहीं, आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें भूख रहे, बोले उनकी दशा स्वान जैसी है। ऐसे का संग न करे। ये भगवत प्राप्ति के लिए सीधी बात। पहले में कहा स्मृति डोर, तो प्रियालाल अपने हाथ में सारा भार ले लेते। दूसरे में कहा जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, आज्ञा के अंतर्गत करो। तीसरे में कहा सत्संग उसी का सुनो जहां अनुभवजन्य बातें हों। केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें से नहीं बात बनेगी। तुमने क्या देखा है जीवन में? तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इस मार्ग में कितना चले हो? बोले एक कदम नहीं। बोले फिर संग नहीं करना, फिर संग नहीं करना। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन देख सिंह को रूप, सुन सुन भूसे गलिन में सब स्वान बेकूफ। उनसे पूछो कि वल्ला मचारे कुछ देखा, कुछ अनुभव किया? वो भूख रहा था, वही हम भूख रहे हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं महापुरुषों को किसी से फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त, पहला है निरंतर चिंतन तो भार प्रिया प्रीतम, दूसरा सोच समझ के आज्ञा के अनुसार आचरण, तीसरा है जिसको अनुभव नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, प्रवचन नहीं सुनना। चौथा कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, भेष बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे, ऐसिन को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। भगवत रसिक जी कह रहे कपटी संग न कीजिए, चाहे विष्णु सो होई, भगवान के समान भी हो तो नहीं। कपटी का केवल स्वार्थ साधन के लिए उसका उपदेश, उसका नाटक सब केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए, रुपया पैसा अर्थ के लिए, मान सम्मान के लिए। जब वसुदेव जी अपना पुत्र देने प्रथम गए तो बड़ा भारी उपदेश कंस ने दिया है, बड़ा ज्ञानी। तो कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से। जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया पढ़ के देखना, पूरा ब्रह्म ज्ञान। भगवान से द्वेष करता है और शास्त्रों का ज्ञान बघाड़ता है। तो बोले ऐसे ज्ञानी से बचो, ऐसे ज्ञानी से बचो जिनको कोई अनुभव नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, केवल कपट करके ज्ञान बोल रहे हैं। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। और बगुला कैसो ध्यान, ऐसे ध्यानी से भी बचो। टांग उठा के बगुला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है भारी तपस्वी, जल में कितना बड़ा शांताकारम। देख लो अब बगुला को देखना है ना, एक टांग उठाए बस बिल्कुल एकदम, पर वो ध्यान में नहीं है भगवान के, वो मछली के ध्यान में है। ऐसे देखो महापुरुष है, कह रहे हैं ऐसे कपटी ज्ञानियों से बचो जो कंस के समान केवल उपदेश देते हैं, आचरण बहुत गलत है। ऐसे बगुला के समान ध्यान करने वालों से बचो जिनका ध्यान केवल मछली पे है, खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, जिनका ध्यान रुपया पे है, मान सम्मान पे है, भोग वासनाओं पे है। जिमियसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, बोले वेश बनायो पूतना जिमियसी मखमल म्यान। जैसे बहुत कोमल मखमल में सजी सजाई म्यान के अंदर तलवार रखी रहती है, ऐसे सज के वेश बना के पूतना गई थी। यशोदा मैया की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि पूछ सके कि तू कहां से आई है। इतना सुंदर रूप की लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई, और इशारा कर दिया था लाला उधर है, इतनी सुंदर रूप। तो बोले सुंदर भेष में भी लुभायमान ना हो। मखमल की म्यान में अंदर रखी क्या है? तीक्ष्ण तलवार। ये देखो महापुरुष है। बोले बहुत ज्ञान बघार रहा है, आचरण कैसे है? चाहत क्या है इस ज्ञान की? संसार, रुपया पैसा। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। बोले बहुत ही मुद्राएं बहुत। बोले ऐसी मुद्रा तो बगुला भी बनाता है, बहुत ध्यान से संभल के। उसका दृष्टि केवल मछली पर है, ऐसे दृष्टि रुपया पे। ये तो एकांतिक जब वास किया जाता है तब पता चलता है, या तो फिर भगवत प्राप्त हो तो एक दृष्टि में पता चलता है। संसार को छलने में,
पूरा जीवन लगा दिया तो लगा के भगवान से भी कपट, मोहि कपट चल चित्र न भावा। बगुला जैसा ध्यान भगवान को पसंद नहीं। अगर सही ध्यान पूछो तो जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है। अगर आंख मूंदने में कुछ और है, आंख खोलने में कुछ और है, तो अभी ध्यान ही नहीं लगा। ठाड़े बैठे पड़े उताना कबीर काहे हम राहें ठिकाना, हर समय अपने ठिकाने पे रहते, यही ध्यान है। भगवान का वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी भगवत वेश जब कालनेम ने धारण किया तो उतर गए, भैया प्रणाम किया, वेश की महिमा है। तो कह रहे बहुत समझ में, बहुत कोमल मखमल के अंदर म्यान में तलवार रखी रहती है, ऐसे बहुत संभल के, सहसा किसी पर विश्वास न करो, भजन करो, दूरी बना के रखो, जब खूब ठोक बजा के देख लो तब संग करो, नहीं तो असंग रहो। स्वार्थ साधत और दिखावत और ही, जैसे बहुत लोग संसार के लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थ अंदर से साधते हो, बाहर से परमार्थ दिखा रहे हैं। जैसे हाथी के खाने के दांत और होते हो, दिखाने के और होते हैं। तो बोले ऐसे दिखावटी संग से बचो। भगवत ऋषि जी कहते हैं ऐसन के संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। ये कपटी लोग शास्त्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे कपटी चाहे संत वेश में हो चाहे किसी भी वेश में हो, दूरी बना के रखो। ये स्वार्थ में अंधे लोग परमार्थ को तो पहचानते नहीं, स्वार्थवश अनर्थ करने में लगे रहते, दूर रहे ऐसे से। बड़ा अनर्थकारी रूप देखते हैं कभी कभी, ऐसा प्रकट रूप। अपने को तो धैर्यपूर्वक सहना है, लेकिन ऐसी साधुता नहीं होती। साधुता शास्त्र में जो वर्णन, उसके विपरीत आचरण मिले तो संग न करना और डरना भी नहीं कि इनके साप से कुछ हो जाएगा। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते। आप और समझ लो हमारी बात, तो हम सरल भाषा में बता रहे। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते, और जिनकी ऐसी सामर्थ्य होती है वो कभी साप वरदान सहसा दिया नहीं करते। कभी कोई ऐसा जगत मंगल करने का हो तो उनका साप भी जगत मंगल होता है, वरदान भी जगत मंगल होता है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को साप दिया तो कहां पहुंचाया? नंदालय में। कहां खड़े थे? मदिरा पिए गंगा जी में दिगंबर खड़े थे। पहुंचा कहा दिया? नंदालय के। और मिलाया किससे? श्री कृष्ण से। ये वरदान है ये साप। मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदाता। और ये जो ऐसे धमकी देना, तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और राधे श्याम कह के हट जाना चाहिए। उनका अपमान भी मत करो, पर डरो भी मत, ऐसों से कुछ नहीं होता। ये केवल रुपए के गुलाम है, क्या साप देंगे, क्या वरदान देंगे। जो हरि का दास होता है उसमें सामर्थ्य होती है। जो हरि का दास होता है उसको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। भगवान का दास कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, पहचान होती। भगवत ऋषि जी ने 3 बातों में सावधान होने के लिए कहा। पहली बात, बिना समझे, बिना आज्ञा लिए, या शास्त्र आज्ञा या गुरु आज्ञा, तब कार्य करो। समझो भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है। दूसरी बात, सत्संग वही करो जहां अनुभवी महापुरुषों की बात होती हो। तीसरी बात, हमको उस संग उसी का करना है जो कपटी नहीं है, जो पाखंड नहीं करता, जो वेश बनाकर धन आदि की लालसा केवल रखते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना, क्योंकि ये दिखावटीपन करने वाले कभी सत्य मार्ग का उपदेश करते हुए भी ये हमें सत्य मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। अब महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कि गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, स्त्री पुंसामीक्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहृति, गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम्। कीर्तनात् पापानि दशान् गुरुकल्मषम्, स्नात् पानात् जाह्नव्यां पितॄणां, तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने, अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा, तथा गंगा जलम विस्पर्शात् पुंसां पापम दहेत् क्षणम्। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम्।